भाई साहब ये क्या साइज़ है? ये हमारे फार्म के जामुन है और इससे बड़े जामुन मैंने आज तक नहीं देखे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। आज थोड़ा लेट हो गया है बट नेवरदलेस वी आर रेडी इन आवर जिम केयर। और फटाफट से कर लेती हूँ मैं अभी अपना HIIT और बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं दिखाना तो भूल ही गई कि आज मैंने पहना है अपना फेवरेट कलर, दैट इज़ येलो। बहुत टाइम के बाद ये टी-शर्ट पहनी है और जैसे फ्लाइंग विज बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसके हिसाब से इसका नंबर कभी भी नहीं आना था। तो आज मैंने नीचे घुस के इस टी-शर्ट को ढूंढा और पहना है बिकॉज आई रियली वांटेड टू वेयर समथिंग येलो एंड हियर आई एम। डन फॉर द डे गाइज। आई डिड 1500 स्किपिंग्स, बस इतना ही किया मैंने आज। फटाफट से करना था इसलिए, और ये सबसे ईजी तरीका है जल्दी कैलोरीज बर्न करना इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई आई डिड दिस। अब मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। Morning workout is such a bliss. I highly recommend everyone to start your day with some physical activity because it gives you that flare of positivity and energy through, for your entire day. बहुत अच्छी फीलिंग आती है। दिस इज़ अ सोल सेटिस्फाइंग प्रैक्टिस। मेरे लिए तो एब्सोल्युटली ये है। और मेरे को इतनी आदत भी पड़ चुकी है अब तो, इसलिए मेरा दिमाग में वही रहता है कि नहीं, मुझे वर्कआउट करना चाहे मैं 10 मिनट करूँ सुबह, बट मैं ज़रूर करूँ सो दैट माई माइंड्स ओपन अप, माई बॉडी ओपन्स अप एंड आई फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप लोग भी शुरू कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई हैव बीन लाइक वेटिंग टू शो यू दिस, बट क्योंकि अब मैं घर पे इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती इसलिए इनका इतना यूज़ नहीं है। बट आई बिगिन विद दिस इज़ द डेडलिफ्ट रॉड। Then I have that, a small one, I think that's 17.5 and that is 10 kgs rod. Then here I have some plates. I have 2 sets of 10 kgs, then 1 set of 7.5 kgs, 1 set of 5 kgs. Here I have the mat for all my deadlifts. Then I have a belt and then we have a dumbbell for 3 kg pair. Then ये weight logs हैं, ये कुछ ladder है for HIIT and stuff. Then here इधर हैं डम्बल्स, बिल्कुल ही एकदम कोने में हो चुका है सारा सामान। I have a 15 kg dumbbell for wide sumo squats. Then I have a 5 kg pair of dumbbell. I have a 7.5 kg pair of dumbbell. I have a 12.5 kgs not pair, just single dumbbell. And then there's a kettlebell. So this is all I have, and also 2 steppers जिनको भी मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. And of course my skipping rope that's lying there. I am so tired. आज ऑफिस में इतना सारा काम एंड 24 घंटे स्क्रीन की तरफ देखते रहो. यू फील सो टायर्ड इन द हेड दैट कुछ और करने की एनर्जी नहीं रहती है. तो अब फटाफट हम बना लेते हैं कॉफ़ी इन माई फेवरेट मग. दिस इज़ माई फेवरेट मग. और ये रही. कार्डियो तो सुबह हो गया था. अभी करना है मुझे शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप और ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का कार्डियो ट्रेडमिल. एंड दिस इज़ माय एम. 2 बार कार्डियो करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. हालांकि सुबह बहुत कम होता है बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. एंड सुबह की कार्डियो के बिना ना आई कांट मूव अ लेग. आई कांट, माई ब्रेन डजंट फंक्शन, नथिंग हैपन्स. तो इसलिए अब पी रही हूँ मैं अपनी कॉफ़ी. आई होप ये मुझे वो एनर्जी दे दे जो मुझे अभी चाहिए, वरना मन तो मेरा अभी कुछ और ही कर रहा है. इंस्टेंट एनर्जी.
फर्स्ट बहुत जल्दी आप लोग से बातें करते करते मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है और मेरी चाय भी रेडी हो गई है। मतलब दोनों चीज़ें मैं नहीं पीने वाली हूँ, ये मेरी है, ये अंकुश की है। मैं पी के जाऊँगी इसको वर्कआउट करने और वो शायद पी के वापस इसे अपने काम पे जाएगा, पता नहीं जो भी है। बट मेरे उठने का वेट कर रहा था, ये नहीं कि मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं जो फैट लॉस के लिए बर्नर्स खाते हैं, पता नहीं क्या क्या तिगड़म भिड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक वो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इज योर हार्ड वर्क। एंड कॉफ़ी में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती हैं, जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर देती है, आपको एनर्जी देती हैं, उसमें कैफीन लेवल भी अच्छा होता है। तो आई डोंट नो लोग क्यों फैट बर्नर्स लेते हैं, मेरे को कभी समझ में नहीं आया। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया बट दैट डिडंट वर्क ऑन माई बॉडी, इट नेवर वर्कड ऑन माई बॉडी। एंड आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेहनत और आपकी डाइट। उसको कंसिस्टेंट रखोगे तो सब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन लेते हो तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। और जो जो लोग कॉफ़ी पीते हैं बताओ मुझे कमेंट्स में। What a lovely weather! फर्स्ट गुड न्यूज़ आज की ये है कि वेदर बहुत अच्छा है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरी गाड़ी वापस आ गई। भाई साहब, इस गाड़ी पे जो ग्रहण लगा हुआ था ना पिछले नवंबर से, ये 4 बार ख़राब हो चुकी है। ये 2 महीने मेरे पास नहीं रही, कुछ पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं था। फिर ये ठीक हुई, फिर ये ख़राब हुई, अब फाइनली मेरे पास आई है और उन्होंने बोला है कि ये ठीक है। अब देखते हैं कितनी ठीक है, कितनी चलेगी। होपिंग फॉर द बेस्ट। बट बारिश, ओ गॉड, एक तो मेरे मन नहीं कर रहा था वर्कआउट करने का और ऊपर से कातिलाना मौसम, कैसे चलेगा। It feels so nice to drive the car again. कुछ लोग कैसे होते हैं, गाड़ी कैसे भी पार्क कर देते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आती। पता नहीं कैसे, मतलब बिल्कुल एकदम अपना देश, रोड भी अपनी समझ रखी है और तो कोई दुनिया में रहता ही नहीं है, सिर्फ यही लोग रहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां। हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ, बताइए। जनता जवाब मांगती है। ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी। और प्लस कॉफ़ी ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। मैं फिर से लेट हो गई हूँ। पर मैं एसी क्यों नहीं चला रही? अरे एसी चल जा भाई। अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट। रोज मैं सोचती हूँ 6 बजे लॉग आउट कर दूंगी, लेकिन नहीं, कैसे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 तो बजने ही बजने हैं। आज भी 7 बज गए और मेरा वर्कआउट इतना लंबा है, मुझे नहीं पता कैसे ख़त्म होने वाला है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट उससे पहले मैंने अपना कार्डियो बढ़ाया हुआ है, वो तो पूरा करना ही करना है। 4 किलोमीटर जैसे तैसे, लड़के मर के पिट के गिरते पड़ते करना ही करना है। तो चलो फिर इसी के साथ अभी थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ विदा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद अपने डिनर के साथ। आज ना मैंने लंच शेयर किया ना ब्रेकफास्ट शेयर किया। ब्रेकफास्ट में यार ये पूरा हफ्ता ना मेरा बहुत बुरा जा रहा है। बस सुबह मैंने एक पराठा खा लिया, हालांकि मैंने अपने एग वाइट्स खाए, ब्राउन ब्रेड खा लिया था और उसके बाद दाल के पराठे बने हुए थे। पता नहीं मैंने फिर से क्यों खा लिया पराठा। ठीक है, लंच में चिकन बना हुआ था। मैं काम में इतना बिजी थी कि मैंने अपने ब्राउन राइस नहीं बनाए, तो ब्राउन राइस नहीं बने तो रोटी खानी पड़ी। और घर में मॉम ने बेसन के लड्डू बनाए हुए थे, तो फिर वो छोटे छोटे 2 लड्डू भी खा लिए। अब देखते हैं कब तक ये जुल्म मैं अपने ऊपर करती रहूँगी। फिलहाल चलते हैं अंदर, करते हैं वर्कआउट।
शोल्डर पूरा ख़त्म हो चुका है, हिम्मत नहीं है बाय ट्राई करने की, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। घर चले जाऊँ यार, ये कैलोरी डेफिसिट बढ़ाना, कार्डियो ज़्यादा करने में ना अच्छे से वेट ट्रेनिंग नहीं हो पाती। यूजुअली मैं जिम से आके सबसे पहले नहा लेती हूँ, बट अभी पता नहीं बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। आई थिंक सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं नहाऊँगी। उसके बाद ब्लॉग एडिट करना है, 10-11 बजे रोज़ ब्लॉग आ जाता है, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख लेते हो, व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम लगेगा ग्रो होने में। फटाफट से खाना खा लेते हैं। अभी खाने में दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। सो आई एम हैविंग, आते मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, उफ, एग वाइट्स ही खाने वाली हूँ, फुल एग नहीं खाऊंगी। आई थिंक दाल, देर इज़ दाल, तो एग एंड दाल बस बहुत है अपने लिए। फटाफट डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद शावर लेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई डिनर। 1 2 3 4 5 एग वाइट्स, हल्का हल्का योग है एक एग में, एंड मटर मशरूम भी बने हुए थे तो वो भी मैंने थोड़े से डाल लिए हैं। एंड देन वी हैव दाल हियर, दिस इज़ खिचड़ी वाली दाल एंड दिस इज़ माय फेवरेट दाल। अगर ये सब्जियां नहीं होती तो मैं शायद 2 का योग खा लेती और 3 वाइट ले लेती, बट अभी क्योंकि सब्जियां भी हैं और टेस्ट में कोई कमी रहने वाली है नहीं, तो मैं ये मील ले रही हूँ। सो दिस इज़ माई डिनर। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये व्लॉग, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पूरा दिन में जो जो कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। बट ऑफकोर्स मैं 9 to 7 के बीच में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाती। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पॉसिबल नहीं होता है। आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग। धीरे धीरे स्केड्यूल नॉर्मल होगा एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम, और मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँगी। आज जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी इन अ गुड हेल्थ, ईट हेल्दी, बी हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। और वीडियो को लाइक कर दो। चलो।